बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, ये इतनी शानदार है, ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है और ग़िज़ायत से भरपूर है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये आप पहले से तैयार करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हो या कोई घर पर मेहमान आ जाते हैं, तो आप फटाफट से फ्रीज़र से निकालें और इनको फ्राई करके सर्व करें। कभी कभार ऐसा होता है ना, घर में गोश्त या कीमा वगैरह अवेलेबल नहीं होता, मगर ब्रेड और अंडे ऐसी चीज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे ब्रेड और अंडों से। कम बजट में रेडी होगी, कम वक्त में रेडी होगी और कम मेहनत में रेडी होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उनको पानी में भिगो दिया मैंने अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इन्हें पानी में भिगो रही हूँ। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको भिगोएं। भिगोने के बाद हम इनको स्टे पे नहीं रखेंगे, हम इनका पानी फ़ौरन से निचोड़ लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4, 6, 8 जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप उतने स्लाइसेस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, हम अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ लेंगे जितना पॉसिबल हुआ। सिर्फ़ इनको हमने नरम करना है पानी डाल के। ये देखिए, और साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, हार्ड बॉयल कर लिए हैं। अगर आप स्लाइसेस ज़्यादा लेंगे ना, तो फिर आप अंडे भी उसी हिसाब से 3 या 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्लाइसेस को निचोड़ लिया अच्छी तरह उनका पानी, और 2 अंडे मैंने हार्ड बॉयल करके ले लिए हैं। और अब मैं अंडों को करूँगी ग्रेट। तो छोटा ग्रेटर लिया है मैंने और मैं इनको अच्छी तरह ग्रेट कर रही हूँ, कोई भी बड़ा पीस नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, इसी तरह ही मैं दोनों अंडों को ग्रेट कर लूँगी। चलिए जी, हो गए हैं। अब इनमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने ली है शिमला मिर्च, बंद गोभी, एक गाजर ली है और एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया था मैंने। इन सबको बारीक चॉप किया है। शिमला मिर्च भी एक छोटे साइज़ की थी और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने काट ली है, और हरी मिर्चें भी मैंने 2 ले ली हैं, एक लाल थी और एक हरी वाली। तो चलिए, अंडे ग्रेट करने के बाद सब्जियों को ऐड कर लेंगे। आप ये बनाएंगे, जब आप खाएंगे ना, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसमें कीमा या चिकन नहीं है। अंडों की वजह से इनका फ्लेवर जो है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितनी शानदार चीज़ बन के रेडी हुई है। चलें जी, सब्जियां हमने ऐड कर ली हैं। तो अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, या हस्ब ज़रूरत डालें। और काला नमक भी मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर। और रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैंने जो हरी मिर्चें डाली हैं वो बहुत तेज़ हैं। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, और चाट मसाला मैं साथ में डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर है। और अब हमने इनको बाइंडिंग देने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट यूज़ करना है, जो कि है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ही यूज़ कीजिएगा, आपने बेसन या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्नफ्लोर जो है वो इनको बाइंडिंग देने के साथ साथ इनमें एक क्रंचपन भी लाएगा। अगर आप मैदा डालेंगे या बेसन डालेंगे तो वो रेसिपी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगी। फ़िलहाल मैंने इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। अगर इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत और पड़ी तो फिर मैं इसमें 2 से 3 चम्मच और भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने टोटल 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर भर के इसमें ऐड किया था, जिससे ये बड़े अच्छे तरीके से बाइंड हो गया है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। हाथों को ऑयल या घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें और शामी कबाब की शेप दे दें, तो आराम से शेप आ जाएगी। तो आप यहाँ पर कोई भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको शामी कबाब की शेप दी है। देखिए कितने परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये भी मैंने घर पे ही रेडी किए हैं। 3 स्लाइस लिए थे मैंने ब्रेड के, और उनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। तो ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम एक शामी उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ना ही मैं आज मैदे में इसको डिप करूँगी और ना ही अंडे में। तो अंडा हमने बीच में डाल दिया है, तो मज़ीद इसको अंडे में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने पैन रखा हुआ था चूल्हे पे, आधा कप ऑयल डाल के, तो हल्का सा वो गर्म हुआ तो मैंने शामी कबाब बना के सारे डालना शुरू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है यहाँ पर हमारी लो टू मीडियम है। हाई पे नहीं लेके जाएंगे, वरना अंदर से नहीं सिकेंगे मगर ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाना है, फ्राई करना है, ठीक है। अक्सर लोग शामी कबाब बनाने से डर रहे होते हैं कि उनसे बैटर सही रेडी नहीं होता या फिर फ्राई करते टाइम खुल जाते हैं।
तो इसकी वजह ये है कि आप रेसिपीज़ को फुल वॉच नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते। अगर आप मेरी आज की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बनाएँगे तो आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। तो बताइए मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर डेली की आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और मेरी रेसिपी को शेयर भी किया कीजिए, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। चलें जी, लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए हमने अपने शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन सुनहरा सा कलर आ गया है। और क्रिस्प चेक करें आप, कितनी प्यारी लेयर है क्रिस्प की। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की लुक है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आपने अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी से कैसे रिज़ल्ट मिले। तो ये देखिए जी, एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं ये, इसमें कोई कमी बेशी नहीं थी। जायका बहुत आला था इनका, क्रिस्प कमाल का था। कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें चिकन या फिर कीमे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इनका जायका बहुत ही सुपर्ब था। तो लीजिए अंदर से देखें जी, माशाल्लाह अंदर तक सिके हुए हैं और बहुत ही टेस्टफुल हैं। तो आपने इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में आके अपनी खूबसूरत सी राय का इज़हार ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपीज़ को कहाँ-कहाँ से फ़ॉलो करते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। आज का थैंक्स जाता है रुबीना को पाकपतन से। बहुत-बहुत शुक्रिया रुबीना, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करती हैं, फ़ॉलो करती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।